हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हर्षी एंड विपिन व्लॉग्स। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रेंट अ कार हियर इन यूके लंदन। सो उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं विच आर द टॉप रेंटिंग कंपनीज जिसके थ्रू आप मोस्ट ट्रस्टेड वंस जिसके थ्रू आप रेंट कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट हम एंड में बताएंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था, कार रेंटिंग का प्रोसेस कैसा था, हमने कौन सी कंपनी से रेंट किया, ये सब हम आज इस वीडियो पे बताएंगे। सो टॉप रेंटिंग कंपनीज कौन सी है यहाँ पे यूके में। सो हमने ब्राउज किया थ्रू गूगल, अपने ये कमेंट्स हमारे हैं बट आप अपना खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो द टॉप रेंटिंग कंपनीज आर सिक्स एवीज, बजट एंड यूरो कार्स। इसमें से द मोस्ट ट्रस्टेड वंस आर सिक्स्थ एंड एवीज। इसमें भी ज़्यादा अगर आपको कोई फ्लॉ नहीं चाहिए आपके प्रोसेस में, तो आई विल सजेस्ट गो विथ सिक्स्थ। नेक्स्ट इज हाउ यू आर गोइंग टू बुक अ कार, कैसे करेंगे। तो फिर इसमें आपको काफ़ी सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है, लाइक देयर इज़ वन रेंटल कार्स जो आपको हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइजेस देती है, चीप प्राइजेस देती है आएंगे। नेक्स्ट इज booking.com। booking.com इज़ अ वेरी ट्रस्टेड वेबसाइट, इंडिया में भी यूज़ होती है, यहाँ भी यूज़ होती है। नेक्स्ट इज कंपनी ओन्ड वेबसाइट्स। व्हाट आर दीज, लाइक सिक्स की खुद की एक वेबसाइट है, एवीज की खुद की एक वेबसाइट है, सबकी अपनी अपनी एक वेबसाइट है। तो आप वो वेबसाइट में डायरेक्टली जाके भी बुकिंग कर सकते हैं, प्राइजेस कंपेयर करिए, आपको जहाँ बेस्ट डील मिल रही है बस वो ले लीजिए। हमने जो बुक किया था कंपनी, हमने डायरेक्टली सिक्स्थ की वेबसाइट से की थी। वो क्यों की थी, उसके पीछे भी एक रीज़न है। हमें कॉम्पिटिटिव प्राइजेस रेंटल कार्स में मिल रहे थे, बहुत ही कम प्राइस में कार मिल रही थी, बट वी हैड टू बुक इट थ्रू सिक्स्थ बिकॉज हमारा माइलेज का थोड़ा सा इशू था। और हमें जो प्राइस में कार मिली है वो 3 days के लिए लाइक 93 पाउंड में मिली है, विच वॉज लाइक अ बेस्ट डील। और हमारी गाड़ी थी फोक्सवैगन पोलो। हेलो गाइस। सो जैसे अभी हर्षदा ने बताया कि आप सिक्स्थ की वेबसाइट से आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो या एवीज की वेबसाइट से, या आपने रेंटल कार्स के थ्रू आपने बुक की है। सो द मेन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वाइल बुकिंग दी कार इज़ कि जब आप कार बुक करते हो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कंपनी चार्ज करती है। तो आप ऐसी कंपनीज चूज़ करना या ऐसी डील चूज़ करना जिसमें आपको डिपॉजिट कम भरना पड़े। तो जैसे अभी हमने सिक्स प्रेफर किया था, तो हमने 3 days के लिए गाड़ी ली थी फोक्सवैगन पोलो। तो दे चार्ज अस 300 पाउंड एज अ डिपॉजिट। बट कोई कोई कंपनीज है जो आपको पर डे रेंटल कम देगी बट आपको डिपॉजिट अराउंड 1500 to 2000 पाउंड्स भी चार्ज कर सकती है। सो लुक फॉर अ बेस्ट एंड लो डिपॉजिट कंपनीज एंड ऑप्ट फॉर देम। तो जैसे हमने जो टॉप कंपनीज बताई थी, सिक्स, एविस, बजट, यूरोकास, ये सब ऑन एन एवरेज 200 to 300 पाउंड्स ही आपको डिपॉजिट चार्ज करते हैं। सो नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो करेंटली हमारे एक्सपीरियंस से हम बताएंगे कि हमने मैनुअल कार ऑप्ट की थी एंड दैट वाज अ फोक्सवैगन पोलो एंड इट कॉस्टेड अस अराउंड 30 पाउंड्स पर डे। सो हमें 3 days के लिए 93 पाउंड्स में हमको पोलो मिली। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि फ्यूल की क्या पॉलिसी होती है यहाँ पे। तो सारी कंपनीज आपको फुल टैंक ऑफ फ्यूल देगी जब आप उससे गाड़ी रेंट पे लोगे, एंड व्हेन यू आर रिटर्निंग द कार तभी भी आपको फुल टैंक ही रिटर्न करना है। फिर डिपॉजिट अमाउंट से वो लोग पैसे कट कर सकते हैं, स्टेटिंग दैट आपने कम फ्यूल दिया था। सो बी ऑन अ सेफर साइड, फुल टैंक ही आप उनको रिटर्न कीजिए। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान देना चाहिए एक कार बुक करने के लिए, वो है माइल्स पे। लाइक आपकी आपकी जर्नी कितनी बड़ी है, आपको कहाँ ट्रैवल करना है और कितने माइल्स कवर हो सकते हैं, उसको आप एक रफ एस्टिमेट बना लीजिए। ये जो रेंटल कंपनीज है वो बेसिकली 300 किलोमीटर्स पर डे के हिसाब से आपको कार्स रेंट करती है। 95% कार्स आपको 300 पर डे के अकॉर्डिंग होती है, बट कुछ कुछ कार्स 100 किलोमीटर्स पर डे पे रेस्ट्रिक्टेड है। सो ये पॉइंट आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा वाइल रेंटिंग अ कार, बिकॉज ये क्राइटेरिया होता है फॉर योर बुकिंग। कुछ कुछ कार्स आपको अनलिमिटेड माइलेज में भी मिलती है, सो दैट इज़ मोर प्रेफरेबल बिकॉज आप अनलिमिटेड माइल्स ड्राइव कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑलवेज बेटर। सो और एक है लाइक एक टेस्ला इलेक्ट्रिक कार आपको मिलती है ऑप्शन, यू कैन बुक इट थ्रू सिक्स्थ, बजट, वापस से वही सारी वेबसाइट्स पे आप इजीली बुक कर सकते हैं। इस कार का फ़ायदा ये है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी गाड़ी मिलती है। आपका फ्यूल कॉस्ट
ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज आपको इलेक्ट्रिक सुपर चार्जर्स यहाँ पे यूके में इंफ्रा इतना अच्छा बिल्ड है कि आपको सुपर चार्जर्स हर जगह अवेलेबल है इजीली। पेट्रोल पंप सर्विसेज होती है हाईवेज पे, डायरेक्टली आप जाइए, चार्ज करिए, हाफ एन आवर 1 आवर का ब्रेक तो हम लेते ही हैं, डायरेक्टली आप चार्ज कीजिए। सो ये काफ़ी एफिशिएंट ऑप्शन है टेस्ला लेना। वी डिडंट ऑप्ट फॉर दैट बिकॉज एक तो माइलेज का इशू था। इट वॉज जस्ट अलाउिंग 900 माइल्स इन टोटल, सॉरी इट वॉज जस्ट अलाउिंग 900 किलोमीटर्स इन टोटल, बट हमारा जो जर्नी था वो अप्रॉक्सीमेटली 1100 to 1200 पता था हमको, हम लेक डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं तो उतना तो जाएगा ही। सो हम ये कार ऑप्ट नहीं कर पाए। बाकी इंफ्रा वाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमने जो अपने हॉल्ट के डेस्टिनेशन एंड ऑल प्लान किए थे सब जगह सुपर चार्जर्स तो अवेलेबल थे इजीली। एक तो माइल्स का इशू था, और दूसरा टेस्ला हमने दोनों ने भी ड्राइव नहीं किया है पहले, तो इट इज़ जस्ट डैशबोर्ड में एक भी बटन्स नहीं ऑपरेट करने। सो यू हैव टू बी यूज टू अ कार इन ऑर्डर टू ड्राइव इट। ये रीज़न की वजह से, ये 2 रीज़न की वजह से हमने ये कार ऑप्ट नहीं की थी। सो यस। यस, सो नेक्स्ट पॉइंट हम बताने वाले हैं कार रेंट करने के लिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। आपने आपकी गाड़ी चूज़ कर ली, आपने बुकिंग भी कर दी, पेमेंट भी हो गया। अब जब आप कार कलेक्ट करने जाते हो तो आपको वो लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ लोगों को कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यूके में लगेगा कि नहीं। सो मैं उसको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है एंड वो इंग्लिश में है तो आपको आईडीपी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप 6 मंथ्स तक विदाउट ऑन योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस आप ड्राइव कर सकते हो। सो आपको आईडीपी की ज़रूरत उसकी तभी पड़ती है जब आपका ओरिजिनल लाइसेंस इस इंग्लिश में नहीं है एंड वो कोई और अदर लैंग्वेज में है, तो यहाँ के लोगों को वो समझने के लिए आईडीपी में ट्रांसलेट टू इंग्लिश किया रहता है। अगर आपका ऑलरेडी इंग्लिश में तो यू डोंट नीड एन आईडीपी, आपको सिर्फ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी रेंट पे मिल जाएगी। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको वो पूछेंगे आपका पासपोर्ट। सो यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट, हु इज़ ड्राइविंग दी कार उनका लाइसेंस और उनका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ बीआरपी। सो बीआरपी भी ऑप्शनल है, आइडियली यू शुड कैरी विथ यू बिकॉज दे कैन आस्क बीआरपी कि आपने यूके में कब एंटर किया था। अगर वो 6 मंथ्स की डेट देखने के लिए वो आपसे बीआरपी भी मांग सकते हैं। एंड द लास्ट डॉक्यूमेंट यू नीड इज़ द एड्रेस प्रूफ, कि आप जहाँ रह रहे हो उसका एक एड्रेस प्रूफ आपके पास कैरी करना बहुत बेनिफिशियल है। या तो सॉफ्ट कॉपी रखिए या फिर हार्ड कॉपी। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, काउंसिल टैक्स बिल, कोई भी टाइप ऑफ बिल प्रोवाइड कर सकते हैं टू अवेल दी कार। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिपॉजिट रिफंड का क्या प्रोसेस है। सो सपोज आपने कार रेंट कर ली, आपकी जर्नी कंप्लीट होने के बाद आप गाड़ी रिटर्न कर रहे हो, तो वो लोग आपसे क्या क्या चेक करेंगे कार में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहीं भी कोई एक्सीडेंट नहीं किया रहना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी एज इट इज़ रिटर्न आ रही है, देर आर नो स्क्रैचेस, देर आर नो डेंट्स इन द कार, सो वो आपकी डिपॉजिट बिल्कुल कट नहीं करेंगे, आपको एज इट इज़ अमाउंट रिफंड आ जाएगा। सेकेंड थिंग, वो आपका अगर फ्यूल आपका फुल नहीं है तो आपका डिपॉजिट वो कट कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ आपने गाड़ी नहीं, आई थिंक 2 पॉइंट इज़ मोर देन इनफ फॉर देम टू चेक। उनके पास ऑलरेडी एक कार की रिपोर्ट जनरेटेड होती है जो, और हम हमारे साइड से हमें जब आप कार रेंट पे ले रहे हो तभी आपको सारी पिक्चर्स ले लेनी चाहिए। सो टायर की पिक्चर्स, कोई भी स्क्रैच हो, कोई डेंट हो, गाड़ी की इंटीरियर एक्सटीरियर, सारी पिक्चर्स आप आपके साथ रखिए फॉर अ सेफ साइड दैट यू हैव नॉट डन एनी डैमेजेस। एंड वो मेजरली बड़ी बड़ी कंपनीज ज़्यादा डेप्थ में चेक नहीं करती है, बट बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ रिपोर्ट कि ये साइड पे स्क्रैच है, कोई गाड़ी में डेंट है, तो ये सब चीज़ उनके पास ऑलरेडी होती है। तो इफ़ यू आर ड्राइविंग सेफली एंड यू हैव रिटर्न इट सेफली, दे वोंट चार्ज यू डिपॉजिट, और आपको विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में डिपॉजिट रिटर्न हो जाता है। तो अब हम बताएंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। तो जैसे कि पहले बताया कि हमने 6th के थ्रू 6th की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाके वोक्सवैगन पोलो बुक की थी, विच वॉज फॉर 3 days 93 pounds में। हमारा टाइमिंग था फॉर पिकअप, इट वॉज समवेयर अराउंड 6 PM टिल रिटर्न। 3 days के बाद 6 PM पे रिटर्न था। तो बट हम वहाँ पहुँचे थे 7 PM। हमारा पिकअप पॉइंट था हीथ्रो टर्मिनल एयरपोर्ट 5, हीथ्रो टर्मिनल 5 हमारा पिकअप पॉइंट था। हमारा ड्रॉप पॉइंट भी सेम था। फिर हमने जब गाड़ी पिकअप की, इट वाज द प्रोसेस वाज कम्प्लीटली स्मूथ। अच्छे से हमने उन्होंने बहुत अच्छे से लाइक प्रोसेस को लगा कुछ 15 to 20 मिनट्स। हमने पेमेंट किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया, अपना फीस पे किया जो भी गाड़ी के अगेंस्ट था। देन वी डायरेक्टली वेंट इनटू द कार पार्किंग, और वहाँ पे जाके हमने ब्रिलियंट सी कार देखी। द कार वॉज इन अ वेरी गुड कंडीशन,
कोई भी तकलीफ नहीं थी गाड़ी में. इट वॉजंट स्मेलिंग बैड, इट वॉज वेरी गुड. एंड उसकी जो माइलेज थी, जो उसने ऑलरेडी जो ड्रिवन थी वो कार, इट वॉज कंपेरेटिवली लेस एंड इट वॉज अ गुड कार इन अ गुड कंडीशन. आप बोलो कि ब्रांड न्यू गाड़ी दी थी सिक्स्थ ने हमें. सो वी वर क्वाइट हैप्पी वाइल लाइक वी बुक्ड Audi A1 वाइल बुकिंग through the sixth website, but वहाँ पे it was clearly mentioned you will get either Audi A1 or a similar car. So hopes थोड़े लेस हो गए थे, like Audi A1 बोल के इन्होंने हमें दूसरी गाड़ी दी, but गाड़ी की कंडीशन देख के हम ठीक हो गए, like अच्छी गाड़ी है ये तो. फिर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, एवरीथिंग वाज गुड. गाड़ी ने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया, इवन दो टेम्परेचर वहाँ पे लेक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी. इट वॉज आइजिंग एवरीवेयर, बट स्टिल गाड़ी ने पूरा थ्रू आउट द जर्नी अच्छे से साथ दिया. कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई ब्रेक डाउन नहीं हुई. बट रिटर्न करते टाइम वी वर नॉट एबल टू लोकेट द पार्किंग. सो हम घूमते ही रह गए पार्किंग में, हीथ्रो टर्मिनल 5 के. तो हमसे वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और हमें डिले हो गया गाड़ी सबमिट करने में. इट वॉज समवेयर अराउंड 8:30 PM, बट इट हैज़ टू बी समवेयर 7 PM to 8 PM. उन लोग कुछ हाफ एन आवर का बफर देते हैं. कंसिडरिंग हाफ एन आवर बफर, 7:30 PM अकॉर्डिंग टू 6th वहाँ पे गाड़ी होनी चाहिए थी. बट हमारी गाड़ी जब पहुँची, आई गेस कुछ 7:15 बज गए थे ऑलरेडी. तो वो रिपोर्ट में उनके 8:15 8:20 का टाइम ड्रॉप टाइम बता रहा था. तो हमारा इतना डिले होने के कारण उन्होंने हमें चार्जेस अप्लाई किए थे. लाइक आपने 1 डे का इंटायर 1 डे का चार्जेस डाल के एक इनवॉइस हमें भेज दिया था कि दिस मच अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर डिपॉजिट. बट देन हमने ग्रीवियंस में जाके एक्सप्लेन किया हमारा कंडीशन कि हम पार्किंग लोकेट नहीं कर पा रहे थे, विच वॉज अ जेन्युइन थिंग बिकॉज वी वर रोमिंग अराउंड सॉफिटल का पार्किंग एंड एवरीवेयर, बट हमें एग्जैक्ट पार्किंग नहीं मिल रही थी. हम 1 आवर तो वहाँ ही फंसे थे, नहीं तो हम 7 PM 7:30 तो ईजीली मीट कर पाते. सो येस, तो ये हमारा सिचुएशन सुन के वी गॉट अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम 6th. सो आप एक अच्छी कंपनी से गाड़ी बुक करते हो तो आपको कंज्यूमर एक्सपीरियंस इज़ ओनली थिंग जो आपको हाईली एक्सपेक्टेड रहता है कि आपको एक्सपीरियंस कैसा होगा. सो मतलब मैं तो यूजुअली यही प्रेफर करती हूँ कि मैं हाईली ट्रस्टेड वेबसाइट्स को ही प्रेफर करूँ. सो उनका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो तुरंत वो आपकी बात समझ के आपको तुरंत रिफंड कर देते हैं. 6th के साथ भी यही हुआ. विद इन अ डे लाइक प्रॉम्प्ट रिप्लाई आया मेल पे कि आपको ये अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा यू एज अ जेस्चर ऑफ गुड विल. और नेक्स्ट डे हमने देखा वो सारा का सारा डिपॉजिट जो हमें वी वर लाइबल टू पे अस, वो सारा हमें पे कर दिया था हमारे अकाउंट में. सो येस, दैट वाज आवर एक्सपीरियंस विद 6th. इट वाज ऑल गुड, ऑल ग्रीन. सो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि आप कैसे कार्स रेंट कर सकते हैं यहाँ पे यूके लंदन में, कोई हसल नहीं है. इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस. बस थोड़ा सा डर होता है कौन सी कंपनी के पास जाए, कोई हमें फालतू के चार्जेस तो ना मार ले, लाइक ये स्क्रैच वो स्क्रैच. इसमें तो ऑलरेडी स्क्रैच है अगर आप गाड़ी पे देखोगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता. प्री पिक्चर्स, पोस्ट पिक्चर्स सब आप लेके रखो, आपके पास भी प्रूफ रखो. ईमेल ड्रॉप करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई कंपनी आपको ऐसे चार्जेस मार रहा है जो आपको नहीं भरने चाहिए, तो आप क्लियरली वो चीज़ मेंशन करो, अपना सिनेरियो बताओ. अगर आप सही हो तो आपसे कोई गलत पैसे नहीं लेंगे. Yes, that is all. Thank you. Please like, subscribe and share our channel. Thanks a lot. Bye-bye.